संतरामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले दिव्य भंडारे के बारे में आपने कहीं ना कहीं से सुन तो जरूर लिया। ये दिव्य भंडारा आपको बता दें, संतरामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में मनाए जा रहे हैं और इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इसके लिए निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आपने जरूर देख लिया। अभी हम इस दिव्य भंडारे के भंडार गृह में, अगर दिव्य भंडारे की बात हो रही है तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा यहाँ पर तैयारियां भी होंगी, काफी ज्यादा प्लानिंग्स भी होंगे, उसको हम आपसे रूबरू कराएंगे। अभी हम भंडार गृह में हैं, यहाँ की प्रत्येक व्यवस्थाओं को आपको दिखाएंगे किस किस प्रकार के मेवा मिष्ठान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ की जो सेवा है वो लगती है, क्या क्या सब्जियां यहाँ पर बन रही हैं, तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। भंडार गृह में एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे आकर्षित की वो ये रोटी बनाने की मशीन है। आप देख सकते हैं ये फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में है जो लगातार काफी इनका काम आसान कर रही है। आप देख सकते हैं लगातार इसमें रोटियां बन रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। ये रोटियां बनाने वाली मशीन है, काफी ज्यादा आकर्षित की मुझे। क्या बोलना चाहेंगे, क्या कुछ ये आपको फायदा करा रही है, क्या कुछ हो रहा है इससे? सर विशाल भंडारा का आयोजन है संतरामपाल जी महाराज के सानिध्य में, विशाल तैयारियां भी हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आटा का गुदाई हो रहा है। यार कैमरा फोकस कीजिए आप। कैमरा में एक बार दिखाएं कि जो आटा है वो कैसे गूंदा जाता है फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से। ये जो आटे हैं वो गूंदे जा रहे हैं। जी सर, देखिए दो मशीन लगे हुए आटा गूंदने का, क्योंकि इतना विशाल भंडारा है संतरामपाल जी सानिध्य में, इसको हाथों से नहीं किया जा सकता। और इसके बाद देखिए इधर, देखिए सर, देखिए इधर मैं बोलूंगा ये मशीन को दिखाया जो काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है। सर देखिए सर, इसमें लगभग 7-8 घंटे में मशीन रोटियां निकाल देती है। जी। इसमें भंडारा में आसानी हो जाता है। और देख रहे हैं इधर आइए, देखिए इधर बहुत तैयारियां चल रही है संतरामपाल जी की। 14 से चालू हो जाएगा, 14, 15, 16 है ना। मैं देख पा रहा हूँ लगातार हजारों लोग लगातार भंडारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितना ज्यादा रोटी यहाँ पर खपत हो पा रहा है दिन में? क्या कुछ आंकड़ा है, कुछ बात है आपके पास? देखिए सर, यहाँ पर कितना संगत आएंगे और कितना भंडारा खाएंगे तो मालिक इसका काउंट कर सकते हैं। जीव स्तर इसका काउंट नहीं कर सकता। इसमें लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पर भंडारा आकर पाएंगे, इसका अंदाजा हम जीव स्तर में नहीं लगा सकते। तैयारियां अभी से चल रही है, जबकि प्रोग्राम जो है कल बनाया जाता है। कल से 3 दिन लगातार ये प्रोग्राम होगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अभी भी भंडार गृह में उपस्थित है। क्या क्या चीजों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं? सर तैयारियां तो वैसे 9 तारीख से चालू हो गया है और इसमें छत्तीसगढ़ से हजारों की संख्या में सेवादार आए हुए हैं और इसको एक टीम बनाकर शिफ्ट वाइज 3-3, 4-4 घंटे का सेवा दे रहे हैं, तब जाकर कंटिन्यू हम सेवा कर पा रहे हैं। तैयारियां के लिए यहाँ पर देसी घी से निर्मित लड्डू राम, संघ भाषा में बोलते हैं लड्डू राम, और जलेबी राम, बर्फी राम है ना। और यहाँ पे रोटियां तो आप भी देख ही रहे हैं और इसके साथ साथ पूड़ी भी बन रही है, वहाँ पे आप देख सकते हैं है ना। और चावल और जो बीमार है। मशीन के बारे में विशेषकर फोकस करना चाहूँगा। बताया जैसा कि घंटों में कई हजारों की संख्या में रोटियां निकाल देती है और फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, तो किस प्रकार ये सहायता दे रही है आप? सर यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ हम आटा ही डालते हैं गूंद कर यहाँ से, उसके बाद ये उसी में काट देती है, पका देती है और उसमें साथ साथ घी भी उसमें लगा देती है रोटी। बहुत हम लोगों को इसमें मदद मिल रहा है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है 1 घंटा में सब 7-8 हजार रोटियां बना कर दे देता है, तो इससे कितना मदद हो रहा होगा। ये सब हम तो ये कहेंगे
ये सब मालिक की ही कृपा है, संत रामपाल जी महाराज की दया की कृपा से सब चल रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो मशीनें हैं विशेषकर भगवान ने आविष्कार कराया है ताकि संतों को भोजन भंडारा कराया जाए। बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार कोई शक नहीं है। आज से हम 40 साल पीछे जाएंगे तो कोई मशीनरी नहीं थी। अब देख लीजिए, आटा गूंदने का मशीन, रोटियां बनाने का मशीन, हर चीज की यहाँ पर व्यवस्था है। आप इधर भी देख लीजिए, क्रेन में उठाकर ये कढ़ाइया यहाँ पर लगाया गया है। अच्छा, इतना बड़ा कढ़ाई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो जलेबियों का पहाड़ टाइप आपको नजर आ रहा हो, ये इसको स्वीट्स रूम का नाम दूं या फिर क्या ही कहूँ। आप देख सकते हैं ये जो लड्डू के पहाड़ हैं, जलेबी के पहाड़ हैं, आपको नजर आ रहे होंगे स्पष्ट रूप से। बताया जा रहा है कि लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। और जिस प्रकार दिव्य धर्म यज्ञ को लेकर संत रामपाल जी महाराज चर्चा में है, निश्चित रूप से उनके 10 आश्रमों में ये जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। और पूरी आपको कवरेज में दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही वो कक्ष है जहां भंडारा बन रहा है, मिठाइयां बन रही है और लोगों को बांटा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है 511 वर्ष पूर्व जब कबीर साहब इस धरा पर आए थे, तब उन्होंने एक दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा दिया था। और इसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के हर सतलोक आश्रम में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल के भंडार गृह में मौजूद है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जो स्वीट्स हैं, जो मिठाइयाँ हैं, जो बर्फी बन रहे हैं यहाँ पर, उसका अभी आपको यहाँ का कवरेज दिखाएंगे आपको कि कितनी संख्या में जो लड्डू हैं, बर्फी हैं, वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, कितने लोगों की आने की आशंका है और कैसे इन सबको ऐसा मैनेज किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत संख्या में ये जो मिठाइयाँ हैं वो बनाई गई हैं और बताया जा रहा है कि लाखों लोग यहाँ पर आएंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या होता है दिव्य धर्म यज्ञ, पूरी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। सर नमस्कार, मैं छोटा सा जानकारी जानना चाहूँगा आपको। जैसे मैं देख पा रहा हूँ पहाड़ लगे हुए हैं लड्डुओं के, क्या बोलना चाहेंगे, क्या तैयारियां चल रही है दिव्य धर्म यज्ञ को लेकर? तैयारियां काफी जोर शोर पे है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो मनाया जा रहा है, उसमें गुरु जी ने तो लाखों लोगों को आमंत्रित किया हुआ है और सभी छक कर यहाँ का भंडारा लेंगे निःशुल्क। सर एक चीज जो यहाँ आने के बाद मुझे काफी ज्यादा आकर्षित की है, वो ये पीछे की सजावट। अब आपको कहूँगा कि इसको आप एक्सप्लेन करें, क्या कुछ बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद इसको देखे बिना कोई नहीं रह पाएगा जी, जिस प्रकार से सजावट की गई। जी ये मिठाइयों से बना हुआ एक आमंत्रण है। आप देख पा रहे होंगे कि ये पेड़े से बना हुआ जो शुद्ध देसी घी में पेड़ा बनता है, उससे हमारे आप देख पा रहे होंगे कि ये पेड़े से बना हुआ जो शुद्ध देसी घी में पेड़ा बनता है, उससे हमारे गुरु भाइयों ने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कटिंग करके एक एक शब्द को जोड़कर कितनी मेहनत से कल से लगे हुए हैं वे, और कितना समर्पण है। देखिए आप खुद देख सकते हैं गुरु महाराज जी के, उनके इस विश्व कल्याण मिशन की सेवा के लिए कितना समर्पण भाव है और किस प्रकार से वे यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इसको देखेंगे तो इस पे आपको एक निमंत्रण दिखेगा। इस निमंत्रण पे सारी चीजें लिखी हुई है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा का आयोजन। तारीख लिखी है, उड़ान मध्य प्रदेश बैतूल आश्रम है। और उसी पावन दिवस के रूप में जो कबीर परमात्मा ने उस दिन लीला किया था, उसी यादगार में यहाँ पर एक मिठाई में संदेश दिया गया है और सभी को आमंत्रित किया गया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा विशेष रूप से फोकस करें। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आकर्षण ये जो सजावट की गई है। सर लगातार संत रामपाल जी महाराज जी जो है विवादों में भी घिरे रहे हैं, है ना। मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार कबीर साहब की घटना को आपने बताया कि 511 वर्ष पूर्व किस प्रकार ये जो लीला है दिव्य धर्म यज्ञ की उन्होंने की थी, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी इतने सारे उनके जो आश्रम है वहाँ लगातार ये ऐसी जो योजनाएं बन रही हैं, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, सच को उजागर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब भारत वर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो हमारे इस
इस देश को आज़ाद करने के लिए क्रांतिकारी भाइयों ने अपना बलिदान दिया, कितनों ने अपने जीवन की आहुति दी। आज उसी अज्ञानता की गुलामी में पूरा समाज जकड़ा हुआ और उसी गुलामी से निजात देने के लिए आज हमारे सदगुरुदेव जी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? समाज को सिर्फ आईना दिखाया और पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया कि पूर्ण गुरु कौन होता है, सच्चा ज्ञान कौन सा है और कैसी भक्ति करनी चाहिए। क्या आपको सच्चाई दिखाने के बाद इस तरह के यातनाएं झेलनी पड़ेगी? तो हम आपको नहीं लगता है कि हमारे लिए इतना दुखद ऐसा है कि एक पूर्ण संत जो समाज का सच्चा प्रेरक है, जो समाज में कल्याण के इतने सारे सेवाएं और कार्य करवा रहा है, उसके साथ इस तरह की ज्यादती करना बहुत दुख की बात है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार उनके लिखे हुए सदग्रंथों को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि विवादों में संत रामपाल जी महाराज क्यों रहते। विवाद कुछ नहीं है, उन्होंने सत्य को उजागर किया और जिनकी नकली दुकानें थी, जिन्होंने जनता को भरमाए रखा था, उनकी वो दुकानदारी अब बंद होने लगी थी। उसी के कारण सभी लोगों ने, जैसे कबीर परमात्मा जब आए थे तो उनके ज्ञान के, उनके प्रचार प्रसार को देखकर जो काजी मुल्ले पंडित हैं, उन लोगों ने उनके ज्ञान को रोकने की कोशिश में उनको कितनी यातनाएं दी। आज वही लीला संत रामपाल जी महाराज जी हमारे इस मृत लोक में कर रहे हैं और उनका संघर्ष आज इतना बड़ा विशाल परिवार खड़ा कर रखा है, जिसमें आपको अनुशासन और उनके परिवार में खुशी, उनकी बरकत, उनकी तरक्की देखकर आपको पता लग जाएगा कि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उनके द्वारा दी गई बताई गई भक्ति विधि कितनी कारगर है समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। धन्यवाद। आपके हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हम कबीर परमेश्वर जी के दिव्य धर्म यज्ञ मना रहे हैं। इसमें हम पूरा भारत भर से महिला पुरुष और बल्कि देश विदेश से मैं जानना चाहूंगा, सैकड़ों लोग लगातार यहाँ पर भट्टियों में बैठे हुए हैं, लगातार बनाने का कार्य चल रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है? कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग 5 से 7-8 लाख तक के लोग आ जाते हैं। उनकी सभी को लिए ये हमारा जलेबी बन रहा है और बर्फी बनता है और पूड़ी भी बनता है, लड्डू भी बनता है, सब बनता है सर। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से कढ़ाइयों को देखकर मैं तो विषय भोर हो रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, कितने मात्रा में यहाँ पर भंडारे बन रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर? सर, जो कढ़ाई देख रहे हैं आप लोग, इस कढ़ाई में हम लोग 8 दिन पहले से यहाँ की तैयारी चल रही है। इसमें लड्डू राम और बर्फी राम और कितने भट्टियां जल रही हैं? यहाँ जो व्यंजन है खाली मिठाइयों की, उसके लिए हम लोग 10 भट्टियां चला रहे हैं पिछले 8 दिनों से। यहाँ भंडारा की जो व्यवस्था है, इसमें हम लोगों को लाखों के तादाद में संगत आएंगे और लोकल भी इस क्षेत्र के संगत आएंगे। बड़े बड़े कढ़ाई में देख पा रहा हूँ, कैसे मैनेज करते हैं इसको? कौन उठा के लाता है? इनके लिए हमको सहारा लेना पड़ता है क्रेनों की। आप देखोगे यहाँ पे हम लोग सब्जी राम बन रही है और हलवा राम बनेगी, उस कढ़ाई को देखोगे तो क्रेन से लाना पड़ रहा है और उस कढ़ाइयों पे हमारे दिन रात हजारों के तादाद में सेवादार लगे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, जिसमें बर्फी राम बन रहा है, लड्डू राम बन रहा है, जलेबी राम बन रहा है और हलवा राम भी बनेगा, सब्जी राम बनेगा। हर चीजों के लिए हजारों की संख्या में यहाँ सेवादार कंटिन्यू है पिछले 8 दिनों से। मतलब कितने भी लोग आ जाएंगे, सबके लिए भोजन बिल्कुल, हमारे गुरुजी का वही उद्देश्य है, जो भी आए, जितना आए, सभी के लिए रोटी की व्यवस्था, पूड़ी की व्यवस्था और लड्डू की व्यवस्था, जलेबी की व्यवस्था, बर्फी की व्यवस्था, जितना खाए, ये नहीं कि 1-2, आप जितने बार खाओ, जितना लेना चाहो उतने लो। और यहाँ तक कि हमारे गुरुजी घर ले जाने के लिए भी, यहाँ से जब घर जाते हैं, संगत लोग जाते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो अपने साथ यहाँ से लड्डू, जलेबी और बर्फी के पैकेट लेके जाते हैं। हमारे गुरुजी का जो हर समागम, यही समागम नहीं, 11 आश्रम में चल रही है हमारे गुरुजी की जो सत्संग है वो।
और हर समागम में यही व्यवस्था है। घर ले जाने के लिए भी यहाँ से देते हैं, हर चीज फ्री। कितनों भी खाओ, कितनों भी खाओ, कितनों टाइम लेके खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, जितना मन चाहे उतना खाओ। ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है। और ये पिछले 8 दिन से हम लोग इसीलिए तैयारी चल रहे हैं। हजारों के लोग जो सेवादार आए हैं, और सेवादार ऐसे हैं कि निःशुल्क, मतलब स्वार्थ, मतलब भगवान की श्रद्धा ऐसी है उनकी भक्तों की कि 8 दिन से कोई आए हैं, कोई 15 दिन से आए हैं, और यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, नमस्कार सर। निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को देखकर मैं दंग रह गया हूँ। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बता की इतनी ज्यादा संख्या है कि लोगों को बांटना पड़ रहा है। लोगों को ये बोलना पड़ रहा है कि आप अभी कुछ समय रेस्ट करें। मतलब आपको जैसे कि पता होगा कि आने वाले 14, 15 व 16 को ये प्रोग्राम होगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो सेवाएं हैं वो कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लोगों को जबरदस्ती सेवा से रेस्ट लेना पड़ रहा है कि आप रेस्ट करें। मतलब इतनी ज्यादा सेवादारों की संख्या है। इसीलिए कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बिना शासन का अनुशासन। तो लगातार लाखों लोग यहाँ पर आएंगे और आना जाना लोगों का अभी से लगा हुआ है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ।